मरियम ये बात अपनी माँ से भी कॉल पर डिस्कस करती है कि दानिश के अम्मा अब्बा अगले दिन अचानक ही गायब हो गए घर से। लेकिन उसकी माँ यही कह देती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, शाम को जब दानिश ऑफिस से वापस आएगा तब उससे सच्चाई पूछ लेना। अब जब दानिश ऑफिस से वापस आता है तो मरियम उसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे बताओ, आखिर अम्मा अब्बा ऐसे अचानक क्यों चले गए, क्या उनको मेरी कोई बात नापसंद आई है। तो दानिश तंग आकर उसे बता देता है कि असल में अब्बा के किसी दोस्त की डेथ हो चुकी है और वो इस्लामाबाद जा चुके हैं। मरियम कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो दानिश टाल मटोल कर जाता है कि एक्चुअली हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तो अम्मा अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये डेथ की न्यूज़ सुनाई जाए। लेकिन हैरानी की बात तो तब शुरू होती है जब मरियम एक दफ़ा बाहर गुजर रही होती है और उसको दानिश के अब्बा एक आम से हुलिये में दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछती है कि अब्बा, आप ऐसे अचानक क्यों चले गए और आप वापस कराची आ गए हैं तो हमसे मिले क्यों नहीं। दानिश का बाप ये कह देता है कि ये सच्चाई तुम दानिश से ही पूछना। अब मरियम बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जब रात को दानिश घर आता है तो वो उसको एक गुड न्यूज़ सुनाता है कि हम हनीमून पे वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं। यहाँ मरियम उसको ये कह देती है कि हम वर्ल्ड टूर से वापस इस्लामाबाद जाएंगे और आपके अम्मा अब्बा को मना के वापस यहाँ लेके आएंगे। दानिश भी उसकी बात में हाँ मिला देता है। पर मरियम ये राज जानना चाहती है कि आखिर दानिश ये सब छुपा क्यों रहा है इससे। अगले दिन वो दोबारा उसी जगह पर दानिश के अब्बा के गुजरने का इंतजार करती है और उसे वो आते हुए दिखाई भी देते हैं। अब तो वो उनका पीछा करते हुए उनके घर ही चली जाती है। वहां जाके उसको पता चलता है कि वो तो एक्चुअली दानिश के अब्बा है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे दानिश के अम्मा अब्बा होने की। लेकिन वो दोनों दानिश की बहुत तारीफ करते हैं मरियम के सामने और उसे कहते हैं कि तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिल चुका है, इसलिए इन बातों को छोड़ दो और दानिश के साथ खुश रहने की कोशिश करो। पर मरियम बताती है कि मैं ये सच्चाई दानिश को बता चुकी हूँ कि मुझे पता चल गया है कि असलियत क्या है। यहाँ दानिश के अम्मा अब्बा परेशान होकर कहते हैं कि तुम्हें फौरन से पहले घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा कर ले दानिश। मरियम जब घर आती है तो वो दानिश को एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहती है कि वो बाप बन चुका है, लेकिन उससे पहले वो उससे नाराज होती है कि आपने आखिर मुझसे इतना कुछ छुपाया क्यों। मैं यही चाहती थी कि हमारी शादी सच्चाई की बुनियाद पे हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में ही झूठ बोला। हमारी तो शादी ही झूठ की बुनियाद पे हुई है, मुझे ऐसी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। दानिश जब ये सब सुनता है तो उसको बता देता है कि मैं एक्चुअली एक यतीम खाने में पला बड़ा हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पे बना हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मैं जानता हूँ मेरी कोई शनाख्त नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम सबसे मुख्तलिफ होगी और तुम्हें इन बातों की कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन तुम भी वैसी ही निकली। ये कह के दानिश अपना मोबाइल वहाँ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मरियम अपने गिले शिकवे कंटिन्यू रखती है, पर एंड में वो यही कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ कि तुम बाप बनने वाले हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो दानिश तो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। अब मरियम देखती है कि उसका मोबाइल भी यहाँ है। वो उसको पूरे घर में तलाश करती है पर दानिश उसको कहीं नहीं मिलता। और अब मरियम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसको इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। दानिश के नकली अम्मा अब्बा ने भी उसको वार्निंग दी थी कि तुम्हें ये बातें दानिश के सामने नहीं करनी चाहिए और बल्कि उसका ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो खुद के साथ कुछ बुरा ना कर ले। अब मरियम तो सारी जिंदगी पछताने वाली है, क्योंकि उसको कभी नहीं पता चलेगा कि दानिश कहाँ चला गया और उसने अपने साथ क्या कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद इस तरह की स्टोरीज सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।